welcome back to my class. I am Tamsa Tyagi, your biology mentor on Rank Plus official channel. So students, यहाँ पे मैम क्यों आई है? मैम आप सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आई है जिसको आपको अभी के अभी क्लास 11th की किताब से रिवाइज कर लेना चाहिए. बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी क्लास को बहुत अच्छे से नहीं किया होगा, बहुत सीरियसली नहीं लिया होगा, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं आपके रह जाते हैं जिनको आप पढ़ते नहीं है, छूते नहीं है, या फिर समझ नहीं आता तो छोड़ देते हैं, चल यार समझ नहीं आ रहा है ना. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स रहे होंगे सभी के साथ. लेकिन ऐसे टॉपिक्स देखो, वैसे अगर आप नीट के लिए अपेयरिंग हो, इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, तो आपको पूरी 11th पढ़नी ही पढ़नी होगी. लेकिन आपका प्लान सिर्फ और सिर्फ CUET है, तो उस केस में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको क्लास 11th की बुक से पढ़ लेने हैं, जो कि आपके क्लास 12th के चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे वहाँ पे काम आएंगे. और अगर ये बेसिक्स आपके क्लास 11 से क्लियर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है. सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट. बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो क्लास 11th और क्लास 12th बायो की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, बहुत डिफरेंट चैप्टर्स है. क्लास 11th के अंदर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया गया, आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया गया है ना, आपको सेल चैप्टर स्पेसिफिकली जो है वहाँ से कुछ टॉपिक्स मैंने उठाए हैं जो सबसे ज़्यादा काम आएंगे. ह्यूमन फिजियोलॉजी रिपीटेड नहीं है, प्लांट फिजियोलॉजी रिपीटेड नहीं है आपकी क्लास 12th में. क्लास 12th में एकदम अलग से टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं प्लांट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर. इसके अलावा जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, आपका यू हैव योर अलग से बायोटेक है. तो ये सारे टॉपिक्स एकदम अलग हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है. फिर भी ऐसे कुछ टॉपिक्स मैम ने आपके लिए छाट लिए हैं जिसको आप अभी के अभी निपटा दो ताकि क्लास 12th में कोई प्रॉब्लम ना आए. सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो है सेल डिवीजन के अंदर आपका मियोसिस माइटोसिस. अगर आपको मियोसिस माइटोसिस क्लियर नहीं है तो समझ लो 12वीं के कई सारे चैप्टर में आपको दिक्कत आने वाली है. सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे पहला चैप्टर है, वहीं पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी अगर मियोसिस माइटोसिस आपका क्लियर नहीं है. कुछ समझ नहीं आएगा कब मियोसिस हुआ, कहाँ मियोसिस माइटोसिस हुआ, और किससे कौन सा सेल फॉर्म हो रहा है, किसको रिडक्शनल डिवीजन कहा, किसको इक्वेशनल डिवीजन कहा, कुछ समझ नहीं आएगा. इसलिए इस टॉपिक को क्लियर कर लो. और हाँ, मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स चाहते हैं जिनको मैम क्लास 11th से निकाल के आपको क्लास 12th में दे दे. अभी के अभी अगर इनमें से कुछ टॉपिक्स है जो आपको नहीं आते तो वीडियो के एंड में कमेंट में करके आप मेरे को बता सकते हैं. वी विल डेफिनेटली ब्रिंग क्लासेस ऑन दोज टॉपिक्स. इसके अलावा सेल का स्ट्रक्चर देखो, हमको वहाँ पे बायोटेक पढ़नी होगी. इसके अलावा हमको पढ़नी होगी आपकी वी विल बी स्टडिंग अबाउट दी जेनेटिक्स, जिसके अंदर सेल के अंदर का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है. बहुत ऐसे वहाँ पे टॉपिक्स आएंगे, आपके राइबोसोम्स के बारे में बातें होंगी, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बातें होंगी, अलग अलग चैप्टर्स में इन सभी के बारे में बातें होंगी. तो ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है. सेल चैप्टर आपको 8वीं से पढ़ाना शुरू किया जाता है, तो ये वाला चैप्टर तो आपको आना ही आना चाहिए. ठीक है, ओवरऑल मैं क्लास 12th की बात करूं तो सेल का बेसिक चैप्टर आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा DNA का स्ट्रक्चर जो अगेन सेल के ही अंदर एक्सप्लेन किया गया है. सेल वाले चैप्टर में बताया गया है DNA की कॉम्पोजिशन क्या रहती है, किसको हिस्टोन कहते हैं, क्या आपका क्रोमैटिन होता है, क्या आपका क्रोमोसोम होता है, क्या सिस्टर क्रोमैटिड होती है. ये सारी टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जेनेटिक्स में ये बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा. अगर ये बेसिक यही क्लियर हो जाते हैं ना 11वीं में, तो 12वीं में बल्ले बल्ले आप लोगों की. ठीक है, इसके बाद आता है अगेन बायोमोलिक्यूल्स, जिसके अंदर आपके सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं. राइबोज शुगर आपको पता होनी चाहिए, है ना. तो इसके लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स के जितने स्ट्रक्चर दिए गए हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, नाइट्रोजन बेसेस क्या होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं. ये फिर से आपके जेनेटिक्स में काम आते हैं. तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर रहता है क्लास 12th में, वहाँ पे ये वाला बेसिक क्लास 11th का बहुत काम आने वाला है. इसके अलावा सेल्स की प्लॉइडी. ठीक है, बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं, हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, ट्रिप्लॉइड क्या है, टेट्राप्लॉइड क्या है. तो प्लॉइडी जो होती है ना, इसका बेसिक भी आप क्लास 11 से एकदम क्लियर करते हुए अगर चलते हैं तो आपको 12वीं में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी. ऑल्दो 12th के टॉपिक्स बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं, बट एटलीस्ट जो बेसिक्स होगा, क्योंकि कोई भी क्लास 12th का टीचर होता है, मैं हमेशा ट्राई करूंगी या
टीचर्स ट्राई करते हैं कि आपको बेसिक भी पढ़ा दे, पर हम ये मानते हुए, ये अज्यूम करते हुए चलते हैं कि आपने क्लास 11 में पढ़ा तो था ही, है ना। तो हम दोबारा से वहाँ पे आपको मियोसिस माइटोसिस पढ़ाने नहीं बैठेंगे, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर, लॉट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हम आपको पढ़ा देंगे पर क्लास 11th की क्लास में पढ़ाएंगे। 12th में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर्स, ओके। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम ही ना आए, कोई दिक्कत हो ही ना, कोई स्यापा ही ना हो। क्या करो यार, आप लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लो जल्दी से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे।